हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर हमें और आपके लिए पवित्र समय दिया कि हम उसकी पवित्रता, उसके वचन में बढ़ें और उसके कहे गए वचन के अनुसार मानने में चौकसी करें। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे। इससे पहले कि हम उसकी स्तुति और महिमा में चलें, मेरा निवेदन है कि सर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। सवेरे से तक की ढेर सारी आशीषों के लिए प्रभु धन्यवादित हूँ जो आपने हमें दी खुदावन, जिसके कि प्रभु हम योग्य नहीं थे, आपने हमें इसी योग्य बनाया पिता। जाने अनजाने में पिता बहुत से ऐसे बुरा पुरुषों का अपराध प्रभु हमारे जीवनों से हुए हैं, प्रभु उनकी क्षमा चाहते हुए प्रभु अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी, इस समय यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए प्रभु जी, हर एक जन को अपना आशीष मेरा हाथ रखते प्रभु जी, हर एक को अपने इनाम बनाना आशीषों से प्रभु जी परिपूर्ण करें। प्रार्थना कर रहे हैं जितनी जगहों पे आज प्रभु आपकी सभाओं को प्रभु जी और आपके नाम को लिया जा रहा है, प्रभु हर एक जगह पे उपस्थित होना खुदावन और वचन को बोलने और प्रभु जी सुनने, दोनों को प्रभु आशीषित करना, वचन सुनने सुनाने प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और आपकी मर्जी बहुतायत से प्रभु हर एक जन प्रभु जी जो आपके नाम को लेता है अपनी आशीषों से, अपनी दया से, अपनी करुणा से प्रभु हर एक को अभिषेक करना। प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी कि आपने इस समय हमारे सबके जीवन में नियुक्त किया कि प्रभु हम उपस्थित होकर आपके मुबारक नाम को तारीफ में दे सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो भी आप वचन के माध्यम से आपकी मर्जी प्रभु जी हमारे बीच में पूरी होने के लिए प्रभु अपने दास की सहायता मदद करना। जो भी गीत प्रभु हमें के गाते हैं खुदावंद आपको पसंद योग्य होने वाले हो सके, अपने जीवन से प्रभु जी निरंतर हम आपको स्तुति में देने वाले हो सके। इस समय की प्रार्थना को यहाँ उपस्थित हर एक जन को, जितने भी जन खुदावंद सभी को प्रभु जी इस समय देख रहे खुदावंद अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु जी याद करते हैं, उन सभी को पिता हम आपके हाथों में देते हैं। संभालें प्रभु जी हर एक को, हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर संकट से निकालें यीशु से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने इस घर को प्रभु जी, अपने घर की हर एक बातों को, हर एक योजनाओं को पिता आपके महान और सामर्थ्य हाथों में देते हैं प्रभु जी। हम सभी को अपने बलवंत हाथों के नीचे प्रभु जी समेट के रखते हैं प्रभु, हम इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आगे भी प्रभु जी अपने परिवार को खुदावंद आपके हाथों में देते हैं, संभालें प्रभु जी, और निरंतर हमारे आने जाने में, तमाम योजनाओं में, तमाम बातों में पिता आप हमें संभालें और अपने ज्ञान से प्रभु जी और अपनी योजनाओं से, अपनी बुद्धि से प्रभु हमें परिपूर्ण करें, ताकि हमारे द्वारा पिता जो भी काम होते पिता सिर्फ और सिर्फ आपको आदर और सम्मान मिल सके। सारी बातों में पिता आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना अपने दया करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए हम गीत गाएंगे और गीत के शब्द हैं खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब। जाएंगी किताबें यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें
कर यीशु बुला रहा है, आजा अभी सुन हमें, यीशु बुला रहा है, वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाम होगा, पाप का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएगी किताबें, कदमों में उनके बोले, तौबा गुनाह से कर ले, कदमों में उनके बोले, तौबा गुनाह से कर ले, फिदिया मसीह ने दिया, फिदिया मसीह ने दिया, माफ़ी दुआ पाप का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएगी किताबें, जभी हिसाब होगा, पाप का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएगी किताबें। Praise the Lord. Praise the Lord. खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक बार फिर पिता ने हमें यह अवसर दिया है कि हम सत्य के प्रति बढ़ें, सत्य को जानें, क्योंकि सत्य हमें सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। हर मनुष्य के शब्द और हर मनुष्य का कहना व्यर्थ होगा, परंतु जो पिता ने कहा है वो कभी व्यर्थ ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता ने क्या कहा है? पिता ने कहा कि हर समय मेरी दी हुई शिक्षा, मेरी आज्ञाओं को मानकर उसमें चलने में चौकसी करो। आवाज़ सही आ रही? देख लें। क्योंकि पिता हमें सारी बातों को सिखाता है, समय समय पर अपनी सारी बातों को समझने और हमें समझाने और उसमें बने रहने की सामर्थ्य देता है। क्या ज़रूरत है आज वचन को पढ़ने की, वचन में लिखी हुई बातों का प्रचार करने की? क्या ज़रूरत है कि हम अपने घरों में प्रभु की महासभा कराएं, हम अपने घरों में प्रभु के वचन को आदर और महिमा दें? क्या ज़रूरत है कि हम पवित्र वचन को जानने के लिए परिश्रम करें? आज मनुष्य अपने जीवन को बहुत आयत से जी रहा है और संसार की सारी चीज़ें उसे बेइंतहा मिल रही हैं, किसी भी वस्तु की घटी नहीं है। हर एक मनुष्य अपने जीवन में बहुत आयत से फलवंत हो रहा है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जिस तरह से बुरे पेड़ से बुरा ही फल निकलता और भले वृक्ष से भला ही फल निकलता है, ठीक उसी प्रकार से बुरे मन के भंडार से बुरी बातें और अच्छे मन के भंडार से अच्छी ही बातें निकलती हैं। और हम में से किसी का मन अच्छा नहीं है,
हमने किसी और के विरोध में नहीं बल्कि अपने ही विरोध में पाप किया है। और आज उस पाप को जो हमने अपने विरोध में किया है उसके विषय में हम न जान पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से एक समय था जब फरीसी यहूदी शास्त्रियों के समय में वे धर्म की बातें करते थे, वे व्यवस्था की बातें करते थे और प्रभु की व्यवस्था की बातें लोगों को भय देकर और बहुत तायत से मानना सिखाते थे। लेकिन इसके बावजूद उनके जीवनों में फल नहीं था। ऐसा क्या था कि उनके जीवन में फल नहीं था? क्योंकि मैं आपसे बताना चाहता हूं कि उनके जीवनों में फल नहीं था, इसलिए यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया ताकि उन वृक्षों में और उन मनुष्यों में वो अपना जीवन और अपना सामर्थ्य फूके। और जब यीशु मसीह आया तो उसने उन बातों को बताया जिन बातों के विषय में मनुष्य नहीं जानता था या जानते हुए भी अनजान बनता था। आज बहुत ज़रूरी हो गया है कि हर घर में प्रार्थना सभा हो। अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम सब प्रार्थना सभा में और वचन के इकट्ठा होने पे जितने भाई बहन इकट्ठा होते हैं उनकी संगति में बढ़ें, क्योंकि अब इस पृथ्वी पर वो समय आ गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। हर एक चीज से विश्वास उठ गया है और इसका सबसे बड़ा कारण ये कि मनुष्य ने अपने बनाने वाले पर विश्वास नहीं किया। कलाम बताता है, वचन बताता है। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. और उसकी 19वीं आयत पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय उसकी 19वीं आयत। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय और उसकी 19वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। तो भी खुदा की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों की वो पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। क्या कारण है कि
आज मनुष्य अधर्म में और पाप में और अधिक बढ़ता जा रहा है, जबकि वचन में बताया जा रहा है बचा रहे। और बचा रहने का तरीका क्या है? 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, तो भी खुदा की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। आमीन। और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। प्रभु अपनों को पहचानता। कब पहचानेंगे आप? कब पहचानेंगे आप? जो खुदा में बने रहेंगे। पहचानने के लिए मिलना बहुत ज़रूरी है। और मिलने के लिए वार्तालाप बहुत ज़रूरी है। और मिलने और वार्तालाप के लिए एक जगह इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। आप जब मिलेंगे, आप जब वार्तालाप करेंगे, आप जब एक जगह इकट्ठा होंगे, तब आप पहचानेंगे। क्या कारण है कि आज कोई जना एक दूसरे को नहीं पहचानता? नहीं पहचानता कोई। पहचानना यानी किसी के कोई घाव है, उस घाव पर जाकर मलहम लगाना। और जब घाव हुआ तो उस घाव पर मलहम लगाकर उसको पूरी रीति से स्वस्थ करना। कुछ डाकुओं ने एक व्यापारी को मारकर, लूटकर उसको अधमरा छोड़कर सड़क के किनारे चले गए। और उस सड़क से बहुत से लोग निकले और बहुत से लोगों ने उस व्यापारी पर जो अधमरा पड़ा था दृष्टि की, परंतु किसी ने भी जाकर उसके घाव को मलहम न लगाया और ना ही उसकी सेवा की। एक मनुष्य उस मार्ग से निकला और उसने उस व्यापारी को, जिसको डाकुओं ने लूट लिया था, जिसको अधमरा कर दिया था, उसके घाव पर मलहम लगाया, उसके घाव पर तेल लगाया और उसे पानी पिलाया। और जो मार्ग से चला जा रहा था वो भी व्यापारी था। उसने कहा, देख मैं व्यापार करने जा रहा हूँ और मैं तुझे कुछ अच्छे लोगों के हाथों में सौंपूंगा जो तेरी मलहम और पट्टी करेंगे, और मैं उनको कुछ पैसे दे के जाऊंगा और आते समय मैं तुझे अपने साथ ले लूंगा। आप बताइए कौन उस व्यापारी का जो अधमरा पड़ा था पड़ोसी बना? वे जो सड़क के किनारे से चले गए कि वे जो उस पर मलहम लगाता है, पहचानता है। और अगर वो प्रभु आपको पहचानता है तो आपके घाव पर भी मलहम लगाता है। और अगर वो आपके घाव पर मलहम लगाता है तो ये अवश्य है कि आप भी उसके वचन में संगति करते हैं। क्यों? आखिर क्या कारण है कि आज कोई एक दूसरे को पहचान नहीं रहा? कोई किसी के दुख और कोई किसी के सुख में खड़ा नहीं है।
लेकिन कलाम में लिखा है कि प्रभु पहचानता है और प्रभु उसे अधर्म से बचाएगा। आमीन। आमीन। क्या लिखा है 19वीं आयत में? तो भी खुदा की पक्की नींव बनी रहती है, तो भी खुदा की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, और उस पर ये छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है, प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। वो अधर्म से बचा रहे। आमीन। उस पर छाप लगी है, तो भी वे प्रभु की पक्की नींव बनी रहती है उन पर, और उन पर छाप लगी है। और जो कोई प्रभु का नाम लेता और प्रभु उसे पहचानता और अधर्म से वो बचा रहता है। आज अगर हम अपने जीवन में देखें तो क्या हम प्रभु का नाम ले रहे हैं? प्रभु का नाम लेना यानी प्रभु के नाम से प्रार्थना करना नहीं। प्रभु का नाम लेना यानी प्रभु के नाम को जपना नहीं, बल्कि जो एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानता और पहचानता है वही मेरा पुत्र और पुत्री है। आमीन। आमीन। हमें यीशु मसीह को पहचानना है, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि कलाम कह रहा है कि वो अधर्म से बचा रहे। आमीन। क्यों अधर्म से बचा रहे? क्यों आखिर प्रभु उसे पहचानता है? क्यों आखिर जो यीशु मसीह का नाम लेता है वो प्रभु के वचन में बना रहता है और प्रभु उसे पहचानता और प्रभु उसे अधर्म से बचाता है? क्यों? आइए पढ़ें 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अब जैसे समय आएंगे उसके लिए ये अवश्य है कि प्रभु मुझे पहचाने। उसके लिए ये अवश्य है कि मैं अधर्म से बचा रहूं। आमीन। आमीन। अगर प्रभु मुझे ना पहचाने और मैं अधर्म से ना बचा रहूं तो जो भयानक दिन आएंगे, जो कठिन समय आएंगे, उसमें मेरे जीवन और मेरे घराने के जीवन के साथ क्या ना होगा। जबकि बाइबल बता रही है 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत, ये स्मरण रख, पर ये स्मरण रख यानी याद रख। क्यों? ये याद रखने की बात है। हाँ, ये बहुत याद रखने की बात है, क्योंकि जब सुख के समय में हम अपने पिता को पहचानते हैं तो दुख के समय में वो हमारे लिए एक पिता बनकर खड़ा होता है। आमीन। इसलिए इससे पहले कि जब तू सुख के समय में है या तू अपने जीवन के हर्ष के समय में है, ये स्मरण रख। क्या स्मरण रख? पढ़ें जरा 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कैसे समय आएंगे? कठिन समय आएंगे। लोग कह रहे हैं कि अब सब कुछ सही हो गया, लोग कह रहे हैं अब और अच्छा होता जाएगा, अब ठीक होता जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा कठिन समय आएंगे। आप और हम सोच रहे हैं कि अब धीरे धीरे और अच्छा होगा, अच्छे समय आएंगे, लेकिन बाइबल कह रही है कि अंतिम समय में और कठिन समय आएगा। पढ़ें जरा। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अब कैसे पता चलेगा कि कठिन समय आ गया? हेलो, जबकि पिता ने कहा ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अब कैसे पता चलेगा कि कठिन समय आएंगे? कैसे आए पता चलेगा कि कठिन समय आ गए? पढ़ें जरा। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अरे दीनमान, अरे अभिमानी, अरे रुकिए,
अरे रुकिए, मनुष्य को पहचानिए, आप कैसा मनुष्य है। स्वार्थी है, लोभी है। आप जाइए और मनुष्य से मिलिए। मनुष्य के अंदर क्या स्वभाव है, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से एक स्वभाव है कि वो सारे स्वभाव का मनुष्य हमें दिखता है क्या? पहचान क्या है कि कठिन समय आएंगे, अंतिम दिन में कठिन समय आएंगे, वो कैसे पहचानेंगे हम? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, क्योंकि उन दिनों में मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा? स्वार्थी होगा, स्वार्थी, लोभी होंगे, लोभी, डींगमार होंगे, डींगमार, अभिमानी होंगे, अभिमानी, निंदा करने वाली, माता पिता का आज्ञा टालने वाले, माता पिता का आज्ञा टालने वाले, हाँ। ना मानने वाले, प्रतिज्ञा, अपवित्र, हृदय रहित, हृदय रहित, है? हृदय दया रहित, दया रहित, क्षमा रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, दोष लगाने वाले, आस्यामी, असंयमी, कठोर, कठोर, भले के बैरी, अरे विश्वासघाती, अरे ढीठ, अरे घमंडी, अरे और खुदा के नहीं वरना सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। कैसे पहचानेंगे आपके कठिन समय आ गया? जाइए, निकलिए, और जो बातें बाइबल में अभी आपने पढ़ी, आपको हर एक मनुष्य के अंदर सारा स्वभाव नजर आएगा। ऐसा नहीं कि एक मनुष्य के अंदर एक बात नजर आएगी। अगर एक मनुष्य के अंदर एक बात नजर आती तो भी अभी बहुत समय है, लेकिन एक मनुष्य के अंदर केवल इनमें से एक बात नहीं, बल्कि जितनी बातें आपने पढ़ी हैं वह सारी बातें नजर आएंगी। प्रभु उनको पहचानता है और उनसे अधर्म को दूर करेगा। जो प्रभु का नाम लेते हैं। किसी के पास समय नहीं है कि आज वो प्रभु का नाम ले या प्रभु के पवित्र वचन में अपनी संगति करे। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर बहुत सी आत्माओं ने वास कर लिया है। अब आप अपने जीवन में या इस संसार में अच्छे दिन या अच्छी बातों के विषय में ना सोचें, क्योंकि अब और कठिन समय आएगा और उस कठिन समय के आने से पहले पिता मुझे और आपको तैयार कर रहा है। और मुझे और आपको पिता तैयार क्यों कर रहा है? ताकि हम उस कठिन समय से बच जाएं। क्यों आखिर पिता हमारे अंदर से हर एक दिन अधर्म के कामों को दूर कर रहा है? जो आपने अभी पढ़े उनमें से हर एक चीज मेरे और आपके अंदर थी, लेकिन एक समय आया जब पिता ने अपनी आत्मा का दान हमें दिया और हमारे अंदर से वे बातें दूर हुई। आज भी उन बातों को लेकर शैतान हमें बहुत सी बातों में गिरा देता है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि पिता हमें पहचानता है इसलिए पिता हमें बचा लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि पिता इस पृथ्वी पर के किसी मनुष्य को नहीं पहचानता, सबको पहचानता है, सबसे प्रीति रखता है, लेकिन जो उसकी डेवड़ी पर बने रहते हैं पिता उन्हें अपने पुत्र और पुत्रियों के समान पहचानता है। आमीन आमीन। अब इस संसार में बहुत से बच्चे हैं। अब ये बच्चा है, ये बच्चा खेल रहा है। आमीन। अब मैं इससे प्यार कर सकता हूँ, मैं इसके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ,
लेकिन ये मेरे लिए पुत्र नहीं बन सकता। अगर मैं कहूं कि ये मेरा पुत्र है तो मैं गलत हूं। क्यों? क्योंकि हम किसी बच्चे पर दया कर सकते हैं, आमीन, लेकिन उसको अपना पुत्र या पुत्री नहीं बना सकते। लेकिन यीशु मसीह हर एक जने पर दया करता है और अपनी सामर्थ उंडेलता है, लेकिन जो पिता के वचन में बने रहते हैं वो अपने पवित्र लहू से उन्हें धोकर अपना पुत्र और पुत्री बनाता है। आमीन। उसे कहा, मैं तुम्हें अपने पुत्र और पुत्रियों के समान प्यार करता हूं, मैं तुम्हें पहचानता हूं। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह हमें पहचानता है, इसलिए हम अधर्म के पापों से दूर होते जा रहे हैं। और वह बातें जो अंतिम समय में, जो कठिन समय में आने वाली हैं, मनुष्य के अंदर ये सारे स्वभाव आपको देखने को मिल रहे हैं। आज मनुष्य केवल लोभी नहीं है, या आज मनुष्य केवल दोष लगाने वाला नहीं है। आज लोभी के अंदर, दोष लगाने के अंदर बहुत से और आत्माएं हैं। अर्थात जो बातें आपने पढ़ी वो पूरे मनुष्यों के अंदर आपको दिखाई देंगी। और इसकी पहचान ये है कि तुम्हें हर एक मनुष्य के अंदर ये आत्माएं नजर आएंगी। इसलिए पिता ने अपने वचन में कहा, आत्माओं को परखो, जो भली है, जो सही है उसके पीछे हो लो, परंतु जो बुरी है उन्हें अपने द्वार के पास ना आने दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़े जरा तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अब उस समय के लिए हम कैसे तैयार होंगे? लाओ भर लो भैया, क्या 10 किलो तेल, ला 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 ला, भर लो भैया, क्या टूथपेस्ट, भर लो भर लो भर लो भर लो, 2 आटे की बोरी ले आओ, हैं 2 उस आते हैं चावल की बोरी ले आओ, भर लो। नहीं, और कठिन समय आएंगे। हो सकता है हमारे घरों में खाने पीने का सारा सामान भरा हो, लेकिन जो कठिन समय आएगा वो केवल खाने पीने के लिए नहीं आएगा, वो किसी भी विपत्ति, किसी भी बात को लेके आ जाएगा। अब हम उससे अपने आप और अपने घराने को कैसे बचाएंगे? बहुत ध्यान से सुनिए वचन को, क्योंकि जब कोई बीमार को यीशु मसीह के पास लोग लाते थे तो यीशु मसीह उनके बीच से और उनके अंदर से हर रोग को चंगा करता था। और आज यीशु मसीह हमें और आपको भी उस कठिन समय से जो आने वाले हैं, वरन जो द्वार पर ही है, जो इस संसार में आ चुका है, उससे बचाने के लिए हमें एक नया बल देता है। जब मूसा फिरौन के सामने खड़ा होकर उसे 10 विपत्तियों के बारे में, एक एक विपत्ति के बारे में बताता है, तो वो विपत्ति जो मिस्रियों पर आती थी, इजरायलियों पर नहीं आती थी। समझे? क्यों? क्योंकि खुदा उन्हें पहचानता था, खुदा के वे पुत्र और पुत्री थे, लेकिन मिस्रियों पर वो विपत्ति आती थी।
अब आप बताइए, मिस्री देखते थे कि हमारे पशु पक्षी मर रहे हैं, लेकिन इजरायलियों का एक भी पशु पक्षी ना मरा। आमीन है। आमीन। तो ये कठिन समय कैसा था? उसके बाद जो हो चुका वो फिर होगा। बताइए आप, यीशु मसीह अर्थात यहोवा इजरायलियों को वो विपत्ति क्यों नहीं देता था जो मिस्रियों को देता था? क्योंकि इजराइल को यहोवा अपनी प्रजा बताता था। इजराइल मेरे लोग हैं, इजराइल मेरी प्रजा है, इजराइल मेरे पुत्र और पुत्री हैं, अर्थात खुदा उन्हें पहचानता था। कलाम में लिखा 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में, तो भी खुदा की पक्की नींव बनी रहती है। तो भी खुदा की पक्की नींव बनी रहती है। नींव, पक्की नींव बनी रहती है, और उस पर यह छाप लगी है, और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है। प्रभु अपनों को पहचानता है। और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, प्रभु ने कहा, जाओ और जाकर उनसे कहो कि वे जंगल में मेरी वर्शिप करें। आमीन। आमीन। मूसा से कहा, जाके फिरौन से कहे कि इजराइलियों को छोड़ दे, ताकि इजराइल जंगल में जाकर मेरी वर्शिप, मेरी महिमा करें। जब विपत्ति आई, पहली विपत्ति, दूसरी विपत्ति, तीसरी विपत्ति, तो फिरौन ने कहा, ठीक है, हम एक काम करेंगे, इजराइलियों के बाल बच्चों और स्त्रियों को नहीं छोड़ेंगे, उनके पुरुषों को ले जाओ, आधों को ले जाओ, वर्शिप करो, आधों को हम अपने पार रखेंगे। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? खुदा ने कहा, मूसा से कह दे, फिरौन से कह दे, एक भी बच्चा मिस्र में रहने नहीं पाए, सब कोई जाएंगे, सब कोई जाएंगे, तब वर्शिप होगी। तो शैतान ने क्या चलाया? शैतान ने चलाया कि 55 साल 60 साल से ऊपर के लोग चर्च नहीं आएंगे। आपने ये सब बातें होते देखी थी? ये सब बातें वचन में लिखी हैं। बाकी सब घर में रहेंगे, बच्चे घर में रहेंगे, बुजुर्ग घर में रहेंगे, हर घर से 1 या 2 जने आएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने, खुदा ने कहा, एक बच्चा भी नहीं छूटेगा, सब आएंगे वर्शिप करने। ये बातें अभी घट चुकी हैं और किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तो आप ये सब बातें कैसे जानते? क्योंकि हम जानते हैं। यही तो है शैतान की युक्तियां, जिसे मनुष्य नहीं समझ पाया। आप बताइए, क्या वचन में नहीं लिखा कि फिरौन ने कहा कि आधों को ले जाके वर्शिप कर लो? खुदा ने कहा, एक एक जना जाएगा, बच्चा, एक बच्चा तक नहीं छोड़ूंगा, एक खुर तक नहीं छोड़ूंगा, सबको ले जाऊंगा, सबको ले जाऊंगा। आज वचन मनुष्य नहीं जानता, इसलिए ये पाप करता है। खुदा पहचानता है,
पहचानता है वो अपनों को। और जब विपत्ति आई तो खुदा ने इजरायलियों की उस विपत्तियों से रक्षा की। अब हम पढ़ें 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत। और ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, हाँ हाँ बेईमान, हाँ अभिमानी, हाँ निंदक, हाँ माता-पिता की आज्ञा टालने वाला, हाँ अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। सुख विलास। कौन सा विलास? सुख विलास। खुदा को नहीं, खुदा को नहीं। सुख विलास को चाहने वाले। वचन में लिखा खुदा को नहीं सुख विलास को चाहने वाले होंगे। बताइए आप, आज हम अपने सुख विलास के लिए, अपने कामों के लिए, अपनी चीजों के लिए खुदा के वचन को कैसे त्यागते हैं? अगर हम खुदा को चाहने वाले होते तो सुख विलास को दूर करते और खुदा को अपने जीवन में स्थान देते। लेकिन हमारे जीवन में कई बार खुदा पीछे होता और सुख विलास आगे आते हैं। कलाम में लिखा कि मनुष्य खुदा को नहीं बल्कि सुख विलास को चाहने वाले होंगे। सुख विलास क्या है? सुख विलास क्या है? पृथ्वी पर की बातें, संसार की वस्तुएं, संसार की चीजें, संसार के विषय में मन लगाना, संसार के सुख साधनों पर मन लगाना, खुदा पर नहीं बल्कि सुख विलास को चाहने वाले। एक एक बात, एक एक सभाओं में जो बात लिखी हुई है, एक एक बात में मेरे प्यारे भाई बहनों सच्चाई है। आज क्या कारण है कि लोग पवित्र वचन की ना मानकर सुख विलास की बातों को मान रहे हैं? कलाम में क्या लिखा? पढ़ें। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, आस्यामी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और खुदा के नहीं वरना सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये है स्वभाव कठिन समय का। कैसे मालूम होगा कि कठिन समय आ गया? जाइए, जाके देखिए, हर एक मनुष्य के अंदर ये बातें हैं। कोई मनुष्य खुदा को जानने या समझने या उसके वचन को मानने की विषय में विश्वास योग्य नहीं, बल्कि सुख विलास को और संसार की बातों को मानने के और चाहने के योग्य है। तब लिखा है कलाम में, 5वीं आयत पढ़ें। वे भक्ति का भेद तो धारेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ये भक्ति का भेद, परंतु शक्ति को नहीं मानेंगे। आयसों से हेलो, भक्ति का क्या करेंगे? भेष धरेंगे,
परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। आज यीशु मसीह को नाम लेकर पूछते हैं और यीशु मसीह के नाम से भक्ति का भेष धरते हैं, परंतु उसके नाम में जो सामर्थ है उस पर विश्वास नहीं करते। बड़ी जल्दी अपने हथियार डाल देते हैं और बड़ी जल्दी यीशु मसीह के नाम को लोगों के सामने लेने से डरते हैं। ये स्वभाव है उस कठिन समय जो आ गया उसका, क्योंकि कठिन समय कौन सा है और कैसा होगा, उस कठिन समय में वे लोग मनुष्य ऐश्वर्य से तुम्हें दिखाई देंगे। सदोम और अमोरा पे कठिन समय आ गया था, खुदा आग और गंधक बरसाने पर था, लेकिन इससे पहले कि खुदा सदोम और अमोरा का नाश करे, खुदा ने कहा वे लोगों का पाप खुदा की दृष्टि में बढ़ गया। सुख विलास को चाहने वाले बन गए थे वो खुदा के वचन को ना चाहने वाले बल्कि सुख विलास को चाहने वाले। जो कैरेक्टर, जो स्वभाव यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वो सदोम और अमोरा के लोगों के अंदर, रहने वालों के अंदर था। और स्मरण रख कि कठिन समय आने वाला है, यानी कि आज अगर हम जहाँ कहीं देखते हैं इस स्वभाव के मनुष्य हमें नजर आते हैं। आप बताइए, जो बाइबल में लिखा है 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 2 आयत से अगर हम पढ़ते हैं तो जितनी भी कैरेक्टर लिखे हैं, जितनी भी बातें लिखी हैं, क्या आपको इन बातों वाला मनुष्य कहीं नजर आता है कि केवल इन्हीं बातों वाला मनुष्य नजर आता है? 2 बातें मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपको इन बातों वाला जो स्वभाव लिखा है, पढ़ें जरा क्या लिखा है 2 आयत में? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, हाँ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और खुदा के नहीं वरना सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। अब आप बताइए, आपको ऐसे स्वभाव का मनुष्य नजर आता है कि ऐसे ही स्वभाव के मनुष्य नजर आते हैं? भैया ज्योति बताओ, ऐसे ही स्वभाव के मनुष्य नजर आते हैं कि ऐसा स्वभाव कोई मनुष्य नजर आता है? अगर ऐसा स्वभाव कोई मनुष्य नजर आता है तो अभी समय है कठिन समय आने का, लेकिन अगर ऐसे ही स्वभाव के हर एक मनुष्य नजर आ रहा है तो कठिन समय आ गया। और अगर दिल पे हाथ रख के बोले तो सेम स्वभाव जो जितने भी लिखे हैं ऐसे स्वभाव का हर मनुष्य दिख रहा है। हर मनुष्य दिख रहा है ऐसे स्वभाव। तो यानी क्या कहें, क्या करना होगा हमें? ऐसे स्वभाव का मनुष्य कहीं दिख रहा है आपको ज्योति? ऐसे स्वभाव का मनुष्य कहीं दिख रहा है कि ऐसे ही स्वभाव के मनुष्य दिख रहे हैं? ऐसे ही स्वभाव। ज्योति बोल रहे ऐसे ही स्वभाव के मनुष्य दिख रहे हैं। तो भैया इसका मतलब क्या? पहली आयत पढ़ो जरा। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन। तो क्या अंतिम दिन है ये? क्या ये अंतिम दिन है? यस। और कठिन समय है? तो क्या अंतिम दिनों में और कठिन समय में हम धन बटोर रहे हैं और एसी लगवा रहे हैं और ब्लोअर लगवा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि एसी ना लगवाओ, ब्लोअर ना लगाओ, धन ना बटोरो, लेकिन अंतिम समय में हमें वचन को और बटोरना है। अब
और कोई युग नहीं आएगा, अब और कोई समय नहीं आएगा। कठिन समय आ गया और इस कठिन समय में हम प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं। इस कठिन समय में पिता हमें प्रतिदिन का वचन दे रहा है। इस कठिन समय में पिता हमें अवसर दे रहा है। इस कठिन समय में पिता हमें रोज दावतों में ले जा रहा है। इसलिए तो मैं आनंदित रहता हूं कि कठिन समय आ गया, अंतिम दिन आ गए, और इस अंतिम दिन में, इस कठिन समय में हम क्या कर रहे हैं। अगर इस अंतिम समय में और कठिन समय में अगर हम प्रतिदिन प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और घर घर जाकर सेवा कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए तो अवसर है। सदोम और अमोरा के लिए तो नाश का होने का समय था, परंतु लूत के उद्धार का समय था, क्योंकि लूत उस जगह पर पड़े पड़े सोचता था कि पिता, मैं इन स्वार्थी लोगों से और इन अविश्वासी लोगों से और ये जो प्रभु के नाम का भक्ति का भेष धरते परंतु उसकी शक्ति पे विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों से मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। जो कोई प्रभु के वचन को लेता और उसके वचन का प्रचार करता, उसके वचन का भय मानता, उसके वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख कर चलता है, उसके लिए ये कठिन समय बहुत मूल्यवान समय है। और उसके लिए अंतिम समय नहीं, ये आरंभ है। उन मनुष्य के लिए ये अंतिम समय है जो खुदा के वचन का इनकार कर रहे हैं, परंतु उन मनुष्य के लिए ये अंतिम समय नहीं है जो खुदा के वचन को बहुत तायत से विश्वास करके मानते हैं, क्योंकि उनके लिए अभी तो ये आरंभ है और इसके बाद तो उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर वो समय आ गया। अब हम अपने हृदय, अपने मन में ये ना सोचें कि अब अच्छे दिन आएंगे या बहुत अच्छे दिन आएंगे। अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला। अब इस दुनिया में सताव बढ़ेगा, इस दुनिया में महामारी बढ़ेगी, इस दुनिया में भूकंप के झटके और आएंगे, और इस दुनिया में बहुत तायत से पिता अपने क्रोध को भड़काएगा, ताकि जो चुने हुए लोग हैं वे बहुत तायत से उस भीड़ में से निकल आए। इसलिए अब इस अंतिम समय में और इस कठिन समय में हमें अपने पिता के नज़दीक आ जाना है, ताकि हम अपने पिता के प्रति ईमानदार बने और अपने पिता का भय मानकर इस पृथ्वी पर चलें, और पिता हमें पहचानने और हमारा उद्धार करने वाला बन सके। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद भाई, थैंक यू। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को और मेरी सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि प्रभु को ही अपने प्रभु माने और प्रभु के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार चलें। क्योंकि जो ईश्वर का आज्ञा को पालन करते हैं, ईश्वर में निवास करते हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो ईश्वर की इच्छा को पूरी करता है वह युगान युग बना रहता है। जो शिक्षा इस महासभा में बोया गया, उसको सुनकर आपके उसको उस वचन के अनुसार बने रहें, और तुम्हें पुत्र तथा पिता में बने रहें, और
प्रभु यीशु ने हमें यह प्रतिज्ञा दी है कि वो है अनंत जीवन। हे प्रभु, मैं अपने हृदय से मैं स्तुति करता हूँ ताकि आज का वचन जो सुनाया गया, जो इस घराने में बोया गया, उसको ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य दीजिए, ताकि इस घराने के जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको अपने सामर्थ्य अनुग्रह में बने रहे, ताकि आपका वचन को सेतमेत ग्रहण करके इस घराने में असेतमेत आपका वचन को में बने रहे। खुदावन, आपको धन्यवाद देता हूँ इस संध्या समय के लिए। आप हम लोगों को यहाँ एकत्रित किया और आपका योजना के अनुसार इस घराने में जो आपका योजना रखा गया, और यह इस योजना में आपका जो वचन इसमें रखे गए कि यह वचन यह बहुमूल्य वचन है कि ये आज का दिन जो कठिन समय का है, ये इसको हम लोग स्मरण रखें, ताकि इस समय हम लोग कठिन समय में बीत रहे हैं, ताकि आपके वचन में, आपके देवड़ी में हम लोग बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन को सत्य में एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे भाई के लिए भी। देखिए कि आपका वचन इस महासभा में, आपका आत्मा में जो वचन हम लोगों को दिया, ये हमें सुनकर वह हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है। खुदावन, उनके घराने और उनके को आशीष प्रदान करे, ताकि इस वचन को ये अब उनके घराने में बने रहे। खुदावन, इस हम यह दुआ करते हैं हमारे भाइयों के लिए जो भी हमारे फेसबुक में जो सुन रहे हैं, जो आज का महासभा जो आपका वचन इसमें जो बोए गए हैं, खुदावन का इस वचन को ग्रहण करने के लिए उनको अनुग्रह और सामर्थ्य दीजिए। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए जो भी बीमारी में या कुछ भी दुख तकलीफ में है, उनको आपका वचन से भर दीजिए, आपका वचन में बने रहे खुदावन, क्योंकि आज का जो समय है कठिन समय है, कि ये समय, इस समय को हम लोग आपकी वचन में बढ़ने के लिए आपके देवड़ी में बने रहे खुदावन। यही दुआ हम करते हैं हमारे यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। कहाँ होगी नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।